एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को झटका, सरकारी लेटर पैड और मोहर का गलत इस्तेमाल करने के मामले में खारिज हुई जमानत अर्जी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को आज बड़ा झटका लगा है। सरकारी लेटर पैड एवं मोहर का गलत इस्तेमाल करने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के समक्ष जमानत अर्जी का विशेषता रमेश चंद्र शुक्ला एवं सहायक जिला साकी अधिवक्ता ज्वाला प्रसाद ने विरोध करते हुए कहा कि आजम खान के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हसरतगंज थाने में 1 फरवरी 2019 को अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि घटना वर्ष 2014 से संबंधित है, लेकिन सरकार के प्रभाव के चलते उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। अपनी शिकायत सदस्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भेजकर आरोप लगाया कि आजम खान सरकारी लेटर हेड एवं सरकारी मोहर का दुरुपयोग करके भाजपा, आरएसएस एवं मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी को बदनाम कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूलित करके प्रतिष्ठा को घोर आघात पहुंचा रहे हैं। और इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि ओवैसी का सपा पर हमला, बोले शिवपाल ने भाजपा के साथ मिलकर डिंपल को हराया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कन्नौज के हाजी शरीफ स्थित उर्स मैदान में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लड़ रहे प्रत्याशी डॉक्टर सुनील दिवाकर के समर्थन में रैली करने पहुंचे। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी और बाबू सिंह कुशवाहा की भागीदारी परिवर्तन मोर्चा यूपी में गठबंधन में चुनाव लड़े हैं। ओवैसी ने रैली में भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन पर आरोप है कि वो यूपी में सपा को हराने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले तो मैं यूपी में चुनाव लड़ने नहीं आया, तो डिंपल कैसे हार गई। फिर सपा के अध्यक्ष और शिवपाल के चाचा शिवपाल पर आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि डिंपल यादव को मैंने नहीं बल्कि चाचा शिवपाल ने भाजपा के साथ मिलकर हराया और मुझे भाजपा की वी टीम कहा जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव की 2 टूक, कहा चाचा के आने से सब मामला ठीक, यूपी में बनेगी सपा की सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में समाजवादी विजय यात्रा के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में एक रथ पर अखिलेश और शिवपाल दिखाई दिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चाचा के आने से सब मामला ठीक हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले चाचा के साथ आने से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। इसके साथ दावा किया कि यूपी में प्रचंड बहुमत से सपा की सरकार बनने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने गृह जनपद इटावा में जनता से हुए रूबरू, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी किया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि चुनावी रैली में बोली मायावती, कानून का राज कायम करेंगे, युवाओं का पलायन रोकेंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बृहस्पतिवार को विपक्षी दलों पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार प्रदेश में कानून का राज कायम करेगी और प्रदेश से युवाओं का पलायन रोकेगी। मायावती ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम वर्ष 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ताकि लोग को भाजपा के जातिवादी संकीर्ण मानसिकता वाले अहंकारपूर्ण और तानाशाही भरे शासन से मुक्ति दिला सकें। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि जयंत चौधरी बोले, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के लिए पहली बस का टिकट मैं दूंगा, पीएम की हिम्मत नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कस्बा सदाबाद में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि आज ऐसी सरकार और ऐसी व्यवस्था है कि देश में किसानों को रौंद दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि किसानों को न्याय नहीं मिलता। दूसरी तरफ किसानों की नज़र में जो गुनाहगार हैं, हत्यारे हैं, वे बेल पर हैं और बाहर घूम रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी और उबाल है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई है कि लखीमपुर की धरती पर इस चुनाव में जाकर वोट मांग लें। उनकी मीटिंग भी रद्द हो गई है। जयंत ने कहा है कि चुनाव में गाँव में बीजेपी का बहुत विरोध है, लोग इन्हें अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा है कि ये लोग झूठ भी तरीके से परोसते हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग सारी बातें हवाई करते हैं। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि आप लोग सही फैसला लेंगे तो बस की पहली सवारी योगी आदित्यनाथ की नखलू से गोरखपुर के लिए होगी। टिकट मैं खुद खरीद कर दूंगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि आज शाम थम जाएगा प्रचार। 16 जुलाई की 59 सीटों पर 20 को वोटिंग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार की शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तीसरे चरण में 16 जिले की 59 सीटों पर मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जलौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में मतदान होगा। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि 5 साल बाद एक रथ पर सवार हुए सपा के तीनों दिग्गज अखिलेश, मुलायम, शिवपाल अपने गढ़ इटावा में दिखाई ताकत। जब दोस्तों आपको बता दें
कि 2 चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है। इटावा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को 5 साल से अधिक समय के बाद पहली बार प्रचार अभियान में एक साथ देखा गया है। तीनों आखिरी बार 2017 के चुनाव से पहले अक्टूबर 2016 में लखनऊ में समाजवादी विकास रथ को हरी झंडी दिखाने के दौरान नजर आए थे। विधानसभा चुनाव 2016 में अखिलेश ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। बाद में शिवपाल ने अपनी खुद की ही पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। हालांकि पीएसपी 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी अब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बसपा यूपी में कानून का राज इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने फिर चुनाव आयोग को लिखा पत्र, जौनपुर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिख रही है। पिछले दिनों ही एसपी ने राज्य मतदान की गड़बड़ी को लेकर आयोग को पत्र लिखा था। वहीं अब पार्टी ने जौनपुर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की है। हालांकि इससे पहले भी एसपी राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को हटाने की मांग कर चुकी है। राज्य में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और इन दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कई तरह की शिकायत की है। पार्टी ने आयोग से फर्जी मतदान को लेकर शिकायत की और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह मतदान में गड़बड़ी कर रही है। वहीं पार्टी ने चुनाव में तैनात अफसरों और कर्मचारियों पर राज्य की सत्ताधारी बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने का आरोप भी लगाया था। वहीं अब पार्टी ने जौनपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर पत्र लिखा कि पार्टी का कहना है कि जिले में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने के लिए वहां पर अतिरिक्त फोर्स की जरूरत है, ताकि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। पार्टी ने इसके लिए चुनाव आयोग से अतिरिक्त फोर्स लगाने की मांग की है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी चुनाव के चौथे चरण में 27% दागी प्रत्याशी 21% पर दर्ज हैं गंभीर मुकदमे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 24 फरवरी को होना है और इसमें 621 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन खास बात यह है कि 621 प्रत्याशियों में से 167 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, यानी 27% प्रत्याशी दागी हैं। इसमें से 129 यानी 21% प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो इस चरण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा दागी प्रत्याशी उतारे हैं। एसपी जहां गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने में सबसे आगे है, तो कांग्रेस और बीएसपी इसके पीछे हैं। वही चौथे चरण में 59 में से 29% संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहाँ अधिक उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाया गाना, कहा जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 7 में से 5 चरणों के लिए मतदान होना अभी बाकी है। ऐसे में तमाम सियासी दल और नेता इन इलाकों में पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहली बार प्रचार करने उतरे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के करहल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया। वहीं इस दौरान एक मजेदार नजारा देखने को मिला। यहाँ रैली में एसपी कार्यकर्ताओं ने सांड समेत लोगों की तमाम समस्याओं को लेकर गाना गाया। इस दौरान मुलायम सिंह ने मंच से मुस्कुराते रहे। गाने के बोल थे जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। इस पर मुलायम सिंह भी मंच से मुस्कुराते रही। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने करहल विधानसभा सीट में अपनी पहली चुनावी रैली को सपा की किसान हितैषी नीतियों और चुनावी घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनने पर किसान, युवा और व्यापारियों को मजबूत करने का काम हम करेंगे, इसलिए अखिलेश यादव को आप जिताएं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सीएम योगी पर बरसे चंद्रशेखर आजाद, कहा हर मौत का देना होगा हिसाब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गोरखपुर के पिपराई क्षेत्र के चकिया गांव में 55 साल के एक शख्स की हत्या करके जमीन में दफना दिया गया। कुत्तों के सबको नोचे पर मामला सामने आया। चुनाव के बीच इस हत्याकांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा जी कानून के राज का दावा करते हैं, जबकि उनके गृह जनपद गोरखपुर में बेखौफ अपराधी आए हैं इन इंसान की हत्या कर दफना देते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कूप पर लिखा, बाबा जी बेखौफ होकर झूठे कानून के राज का दावा करते हैं, जबकि उनके गृह जनपद गोरखपुर में बेखौफ अपराधी आए दिन जिंदा इंसान की हत्या कर दफना देते हैं। अभी 2 बच्चों को दफनाने का मामला शांति भी नहीं हुआ था, आज फिर नारद मुनि साहनी को मारकर दफना दिया गया। हर मौत का हिसाब योगी बाबा को देना होगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि पान और गुटखा खाने के शौकीन सावधान, मसाले में कई कंपनियां कत्ता की जगह मिला रही हैं चमड़े को रंगने वाला केमिकल गैम्बियर।
जब दोस्तों आपको बता दें कि पान मसाले में कई कंपनियां कत्था नहीं बल्कि चमड़े को रंगने वाले केमिकल गैम्बियर मिला रही हैं। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिए गए शिखर प्रधान व पान बहार मसाले के नमूने की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। गैम्बियर कानपुर के टैनरियों में चमड़े को रंग में प्रयोग किया जाता है। पान मसाले के सेवन से कैंसर हो सकता है, इसके बावजूद लोग इसका सेवन करते हैं।